नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 10th में हिंदी का पेपर। 16 फरवरी को आपका पेपर था। 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर था और 70 नंबर का पेपर था। आज हम वो विकल्प प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको OMR। आज हम देखते हैं फर्स्ट प्रश्न जो है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद। जिनमें से आपको उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी है। नंबर 2 पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी है। क्वेश्चन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये 3 जयशंकर प्रसाद के नाटक है। इनमें से लहरों के राजहंस जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी अज्ञे। इसमें से आपका उत्तर डी है अज्ञे। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञे जी है। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी खबर आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास की। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक ऑप्शन ए पांडे बेचन। क्वेश्चन नंबर 6 भूषण किस युग के कवि है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। भूषण जी ऑप्शन बी रीतिकाल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 7 ललित ललाम रचयिता किसकी है। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी भूषण। ललित ललाम रचयिता ऑप्शन ए मतीराम जी की है। क्वेश्चन नंबर 8 यशोधरा रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा रचना ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी की है। क्वेश्चन नंबर 9 आंगन के पार द्वार रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन बी अज्ञे की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा की। आंगन के पार द्वार रचना ऑप्शन बी अज्ञे जी की है। क्वेश्चन नंबर 10 दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी की है। क्वेश्चन नंबर 11 करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्वेश्चन नंबर 12 चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है। सममात्रिक छंद और 4 चरण जिसमें 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बरवे। ऑप्शन ए रोला। रोला छंद में 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। क्वेश्चन नंबर 14 पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए पर्या, ऑप्शन बी वरण, ऑप्शन सी परि, ऑप्शन डी पर। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग परि है। क्वेश्चन नंबर 15 महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए महा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी नता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। महानता शब्द में प्रत्यय ऑप्शन बी ता का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 सुख दुख में समास है।
ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी अवयवी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। सुख दुख में समास द्वंद्व समास है, सुख और दुख। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी ज्वाला। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनल अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन सी पावक भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, डी बी ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। केवल ऑप्शन बी अनिल जिसका अर्थ होता है हवा, ये कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अभ्यु प्लस दया, ऑप्शन बी ए प्लस भ्युदय, ऑप्शन सी अब प्लस उदय, ऑप्शन डी अभि प्लस उदय। अभ्युदय का संधि विच्छेद ऑप्शन डी अभि प्लस उदय है। क्वेश्चन नंबर 19, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। ऑप्शन ए मधुना, ऑप्शन बी मधुनी, ऑप्शन सी मधुनी, ऑप्शन डी मधुव्य। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप ऑप्शन ए मधुना है। क्वेश्चन नंबर 20, पटिष्यत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन ए एक वचन प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी बहुवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी एक वचन उत्तम पुरुष। पटिष्यत धातु रूप ऑप्शन सी द्विवचन एवं मध्यम पुरुष का है। अब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वाक्य है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। ये वाक्य ममता पाठ से ली गई है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। इनमें 3 प्रश्नों के उत्तर दे थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दे। ये तुलसीदास जी के पद्यांश में से है, जिस पाठ का नाम ये तुलसीदास जी के वन पथ पर में से ली गई है, जिसमें आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने से उम्मीद करते हैं आपने दे दिए होंगे। अथवा में है, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मन रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले मृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ये श्याम नारायण पांडे जी के हल्दी घाटी पद्यांश में से ली गई है, जिनमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। यह वाराणसी पाठ में से लिया गया है, आपने इसका अनुवाद कर भी दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अथवा में माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चर स्था, मन शीघ्रतरम मातात चिंता बहुतरी तरनाथ। ये जीवन सूत्र। अब क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें मुक्तिदूत खंड काव्य है, में ज्योति जवाहर, ग अग्र पूजक खंड काव्य, घ मेवाड़ जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण करमवीर भरत, तुमुल आदि खंड काव्य है, जिसमें से आपने एक खंड काव्य याद करके लिख दिया होगा या चरित्र चित्रण दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
नंबर फर्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर सेकंड डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, नंबर थर्ड जयशंकर प्रसाद। इसमें से आपने एक लेखक का जीवन परिचय लिख दिया होगा। नंबर 6 दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। नंबर फर्स्ट गोस्वामी तुलसीदास, नंबर सेकंड रस खान, नंबर थर्ड सुमित्रानंदरकर, नंबर फोर्थ मैथिली शरण गुप्त। इनमें से भी आपने एक कवि का जीवन परिचय दे दिया होगा। नंबर 7 अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की किताब में से एक श्लोक आपने लिखना था जो इस पेपर में ना आया हो, आपने लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीर केन पूज्यते पदेन विना किं दूरम यति चंद्रशेखर कै आसीत् अस्माकं संस्कृति। वीर केन पूज्यते का उत्तर वीर वीरेण पूज्यते। 2 का देना था नंबर थर्ड चंद्रशेखर का आसीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसीत्, आपने लिख दिया होगा। नंबर 9 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर फर्स्ट देश, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर फर्स्ट देश प्रेम, नंबर सेकंड आतंकवाद की समस्या और समाधान, नंबर थर्ड प्रदूषण और मानव जीवन, नंबर फोर्थ आज़ादी का अमृत महोत्सव। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिख दिया होगा। थैंक यू।